तुम्हारे साथ है। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया, शेर आया। कौन आया? शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। के मुस्कान है। अरे देखो देखो और ये शेर आया, शेर आया। पर उत्तराखंड को लूट तो चुकी हैं, मगर जब इनसे जनता और नौजवान सवाल कर रहे हैं तो ये पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपके नाम एक बार नहीं, एक जीवन नहीं, 100 बार जन्म लेना पड़े, इस प्रदेश की मिट्टी के लिए 100 बार कुर्बान होना पड़े, हम तभी भी तैयार हैं। हम अपने शहीदों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और सत्य की जीत होती है। आज मैं बाहर आया हूँ, कल आशुतोष नेगी भी बाहर आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है न्याय प्रणाली पर। जय उत्तराखंड, जय संविधान। पहाड़ियों से टकराएगा, केदार बद्री की बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, केवल आरोप के बेसिस पर उनकी पैरवी अच्छी नहीं हो पा रही है, इस वजह से क्योंकि कोई गरीब तबके से आता है, किसी पे आरोप इस तरह से लगा दिए गए हैं, पॉक्सो 76 के मुकदमे, एनडीपीएस के मुकदमे। और एक बात और बताना चाहूंगा, उत्तराखंड पुलिस का निशाना इतना सटीक हो चुका है कि वो चुन चुनकर एक ही टांग पर अपराधी की गोली मार रहे हैं, हर अपराधी की। और लगातार वो जो आरोपी हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से जंगल ले जाया जाता है, हमारी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद हमारे पैर पर तौलिया रखा जाता है, उसके बाद गोली मारी जाती है। तो ये चरित्र यहाँ की पुलिस का भी है। और इसमें मुख्य नाम जिस एसओ ने मुझे गिरफ्तार किया था, शंकी कुमार का नाम भी आ रहा है। उन्होंने भी यहाँ पर एक मूल निवासी लकी रावत कोई लड़का है, वो अभी अंदर सिद्धोवाला जेल में मिला था, तो उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि मेरे साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये जो शासन, ये जो तंत्र है, और जितने लोग पहाड़ियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, सनद रहे, ये चेहरा याद रखे कि कोई है इस प्रदेश में जो मरने तक का लड़ेगा, कोई है इस प्रदेश में जो नहीं घबराएगा इन आरोपों से, इन जुल्मों से। हम मरने तक का लड़ेंगे। और दमन वो भट्टी है जहां पर संघर्ष या तो जलकर खाक हो जाता है या तपते हुए लोहे की भांति आकार लेने के लिए तैयार होता है। और अग्नि परीक्षा होती है संघर्षों की, या तो झुके हुए कंधे जेल से लौटते हैं या ताव देती हुई मूंछ जारी रहेगा। गांव-गांव, हर घर जाएंगे। एक राजनीतिक लड़ाई, बड़ी राजनीतिक लड़ाई आज भाजपा को ललकारते हैं यहाँ से, शहीद स्थल से, और सौगंध खाते हैं 42 से ज्यादा जो हमारे शहादत हुई, उनकी सौगंध खाकर कहते हैं कि 27 तक ये नहीं देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। वही संघर्ष उत्तराखंड आंदोलन का एक बार फिर से हम दोहराएंगे, हम ही युवा दोहराएंगे। बिल्कुल बढ़ चुका है। गढ़वाल का शेर, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड क्रांदल के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी जी आज जमानत पे बाहर आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने वहीं जेल में ही इच्छा प्रकट करी कि मैं शहीद स्थल जाऊंगा, शहीदों को नमन करूंगा। उनकी शहादत को उत्तराखंड क्रांति दल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो उनके सपनों का उत्तराखंड है, जिसे बनाने के संकल्प उत्तराखंड क्रांति दल ने लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आशीष नेगी के साथ में तमाम युवा उत्तराखंड के आज सड़कों पे उतरे और एक संकल्प लिया कि जिस पार्टी ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, सबको साथ लेके चले। इन 25 सालों में ये राष्ट्रीय पार्टियां विकास के नाम पर उत्तराखंड को लूट तो चुकी हैं, मगर जब इनसे जनता और नौजवान सवाल कर रहे हैं तो ये पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आशीष ने जेल से संदेश दिया कि गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला मूल निवासी, उसके अधिकारों की रक्षा उत्तराखंड क्रांति दल करता है, करता रहेगा। मगर जो ये नफरती चिंटू हैं, जो बाहर से आकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्य बनकर उत्तराखंड के अंदर जहर घोल रहे हैं, उनके मंसूबों को उत्तराखंड क्रांति दल कभी पूरा नहीं होने देगा। उत्तराखंड क्रांति दल की जो सोच है गांधीवादी, उसी के अंदर हमारी जो है संघर्ष बड़ा तीखा होगा। जो उत्तराखंडियत पे खतरा बनेगा, उसको जो कांड हमने शुरू करा है, हम आत्मरक्षा के लिए किसी हद पे चले जाएंगे, मगर उत्तराखंड का सौहार्द खत्म नहीं होने देंगे। कसम शहीदों की खाते हैं
उत्तराखंड के अंदर बेईमानों को रहने नहीं देंगे। ये जो जुल्मी सरकार है जिसने उत्तराखंड के युवा को फर्जी मुकदमे में जेल डाला है, हम पूरे प्रदेश में घूम के धामी के इस काले कारनामे को जनता तक लेके जाएंगे और 27 में इसको उत्तराखंड की जनता सबक सिखाएगी। ये मैं उम्मीद करता हूं युवाओं से। जय भारत, जय उत्तराखंड।